हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक वॉट नाम के बंदे से होता है जो कि एक कसिनो में गैम्बलिंग खेलने के लिए आया हुआ था। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद था, इसी वजह से अपने सारे पैसे अय्याशियों में लगा देता है। तो वहीं पर एक निट नाम के बंदे की एंट्री होती है, जिसे देखते ही सारी लड़कियां उसके पास चिपकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उन्हें भाव ही नहीं दे रहा था। निट वॉट को इन्फॉर्म करता है कि उसके बॉस उससे मिलना चाह रहे हैं। वॉट इग्नोर करता है, मुझे किसी से भी नहीं मिलना है, और कौन है तुम्हारा बॉस। तो वहीं पर हमारे इस ड्रामे की मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम पैट है। पैट कोई मामूली पर्सन नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर है। पैट वॉट को अलर्ट करता है कि उसने जिस बैट पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आगे चल करके उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वॉट पैट की कहाँ सुनने वाला है, वो तो अपनी ही चलाने लगता है। मुझे अच्छे से मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। पैट जाने से पहले वॉट को अपना विजिटिंग कार्ड देता है, फ्यूचर में हो सकता है इसकी हेल्प पड़े। तो वॉट काफ़ी एटीट्यूड में पैट के मुंह पर ही उसका विजिटिंग कार्ड फेंक देता है। ऐसे कार्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है कि मैंने कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। थोड़ी ही देर के बाद वॉट की अच्छी वाली धुलाई की जा रही थी, क्योंकि वो गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे हार चुका था, और तो और उसने कुछ लोगों से कर्ज भी लिया था जो कि अब मांगने के लिए आए हुए थे। और वो तो वॉट की अच्छी धुलाई करने के बाद उसे जान से मारने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर पैट और नेट की एंट्री की वजह से यहाँ पर वॉट की तो जान बच जाती है। बट यहाँ पर पैट वॉट की जान बचाने की कंडीशंस रखता है और वॉट से कहता है कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। उस लड़की का नाम सुनते ही वॉट शॉक में हो जाता है, लेकिन अपनी जान बचानी थी, इसी वजह से वो कंडीशन मान जाता है। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम रोंग है। रोंग बिल्कुल अपनी नाम की तरह बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। ऑफिस में रोंग का एक कलीग उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। रोंग पहले तो उसे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही होती है, लेकिन नॉन स्टॉप वो बस उसे परेशान किया जा रहा होता है। तब रोंग अपने नए वाले अवतार में आती है और उसकी अच्छी वाली धुलाई करती है, उसे दिन में तारे दिखा देती है और साथ ही अपनी आईडी फेंक देती है। ऐसी जॉब की मुझे ज़रूरत नहीं है। यह है फान, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। प्रिटी होने के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छी टीचर है। यहाँ पर वो प्रिंसिपल से एक स्टूडेंट की कंप्लेन करती है। यह है लेक, जो कि बहुत ही कूल पर्सनैलिटी का मालिक है। साथ ही यूँ कहा जाए यह हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। प्रिंसिपल के थ्रू लेक को यहाँ पर कंप्लेन मिलती है कि उसके नेफ्यू, जिसका नाम काऊ है, आए दिन वो स्कूल में कुछ न कुछ हंगामा क्रिएट करता है। उसकी हरकतें किसी माफिया से कम नहीं है। काऊ के रहने की वजह से स्कूल के अदर स्टूडेंट खराब हो जाएंगे कहकर प्रिंसिपल ने काऊ को स्कूल से ही बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से लेक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और साथ ही फान को भी। फान प्रिंसिपल से कहती है, मैंने तो बस आपको कहा था कि उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, ना कि ये कि बच्चे को स्कूल से ही निकाल दो। ये आपने गलत किया। प्रिंसिपल का कहना था वो बच्चा इसी लायक है। और इधर काऊ को दिखाया जाता है जो कि अपसेट बैठा रो रहा था। तब वहाँ पर लेक आता है। काऊ सॉरी बोलता है, लेक कहता है फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हाँ रोने की ज़रूरत नहीं है। फान हमारी ड्रामे की मेन लीड रोंग की बड़ी बहन है। दोनों एक दूसरे से कॉलिंग पे बात कर रहे होते हैं, तो वहीं पर रोंग अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है। आजकल के बॉयज़ क्या कहना है, कितनी घटिया सोच है उनकी, आए दिन कुछ न कुछ चीप हरकतें कर रहे होते हैं। फान के पूछने पर रोंग उसे बता देती है कि उसने जॉब को लात मार दी है, अब से वो जॉब पे वहाँ नहीं जाएगी। फान देख लेती है लेक को, उसकी कार के सामने आ जाती है और लेक से कहती है, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मैंने तो बस सर को इन्फॉर्म किया था कि वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे कि तुम्हारा नेफ्यू स्कूल में क्या करता है। मेरा इंटेंशन नहीं था कि वो इस तरीके से स्कूल से बाहर चला जाए। जिस पर लेक कहता है, तुम्हारा इंटेंशन हर्ट करना नहीं था, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से आज मेरे नेफ्यू को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। और कह रही हो तुम इंटेंशन हर्ट करने का नहीं था, मेरा रास्ता छोड़ो। और क्या मेरी ही कार मिली थी मरने के लिए? देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो कहकर चला जाता है। जब फान घर पर आती है तब उसकी आंट उसे बताती है कि उसके डैड उसे बात करने के लिए कब से बैठे हुए हैं, वो जल्दी से जाए और अपने डैड से बात करे। फान अपने डैड के पास जाती है, जहाँ पर डैड बिना कुछ सोचे समझे फान को सुना देते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, और उसे नाम बताते हैं कि उसका नाम पैट है। फान सुनती है
और डायरेक्ट शादी के लिए मना कर देती है। तो वहीं पर रोंग भी सब कुछ सुन रही होती है। फ़ान कहती है, डैड, एक तो आप मेरी शादी इतनी जल्दी में करवाना चाह रहे हैं, और प्लस मैंने तो उस लड़के को देखा भी नहीं है। वो भले ही कितना कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, मैं इस तरीके से उससे शादी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन डैड फ़ान को यहाँ पर ब्लैकमेल करते हैं। देखो सोच लो, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैंने कह दिया तो बस कह दिया। तो वहीं पर फ़ान, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आपने कह दिया इसका मतलब क्या है। तब फ़ान के डैड उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वो चाहती है कि उसकी मॉम की मेडिसिन में कोई कमी ना रहने पाए तो उसे उस बंदे से शादी करनी ही पड़ेगी, जिससे कि डैड कह रहे हैं। आगे वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि रोंग और फ़ान का कज़न है, और यहाँ पर पैट ने उससे कहा था कि वो किसी भी कंडीशन में फ़ान से शादी करना चाह रहा है और इसमें वॉर्ड उसकी हेल्प करे। अब वॉर्ड की मॉम उसे चिल्ला रही होती है, आए दिन बस किसी न किसी मुसीबत को तुम घर लेकर आते हो। अगर ये लड़की शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो बताओ तुम्हारा क्या हाल करेगा वो माफिया। जल्द ही पैट को भी नेट के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि जिस लड़की से शादी करने के लिए वो मरा जा रहा है, जिसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, तो अपोजिट में वो लड़की तो उससे शादी करना ही नहीं चाह रही है। तब यहाँ पर पैट कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इतने सालों की मेहनत इस तरीके से बर्बाद हो जाए ये मैं देख नहीं सकता हूँ। कुछ भी करो, वो लड़की मुझे किसी भी कंडीशन में चाहिए, मेरी शादी उससे होकर रहेगी। नीट कहता है, तुम्हारे लाइफ में तो न जाने कितनी लड़कियाँ आईं, लेकिन तुम्हें कभी भी किसी लड़की के लिए मैंने इतना सीरियस नहीं देखा है। आखिर उस लड़की में ऐसी क्या बात है जो तुम उसके लिए मरे जा रहे हो। तब पैट कहता है, इस दुनिया में कुछ एहसान का बदला किसी भी कीमत पर चुकाया नहीं जा सकता है। नीट कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। पैट कहता है, तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, बस किसी भी कंडीशन में उस लड़की को तैयार करो। रोंग परेशान इधर से उधर तो बस चले जा रही होती है। फ़ान को देख करके वो फाइनली स्टॉप हो जाती है और फ़ान से कहती है, देखो मैं भी बिल्कुल भी डैड की बातों से एग्री नहीं हूँ। भला तुम ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हो जिसे ना तुम जानती हो ना प्यार करती हो। डैड ने कह दिया बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो इसका मतलब क्या, तुम शादी कर लोगी। देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं करोगी। फ़ान कहती है, तुमसे किसने कह दिया कि मैं उससे शादी करूंगी, मेरा भी डिसीजन है, मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मॉम आ जाती है, तुम दोनों किस मैटर पे बात कर रहे हो। तब यहाँ पर रोंग सिचुएशन को अपनी तरीके से हैंडल कर लेती है। एक्चुअली रोंग के डैड ने ऑलरेडी रोंग की मॉम को डिवोर्स दे दिया है और रोंग की मॉम यहाँ पर अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से हैंडल कर रही हैं और उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, जिसका खर्चा रोंग के डैड उठा रहे हैं। यहाँ पर रोंग अपनी ही बातों को पलट देती है, मॉम क्या कहना, आजकल के बॉय कितने ज़्यादा घटिया हैं, उनके लिए लड़कियाँ तो किसी काम की नहीं है, बस एक चीज़ है जिसे वो यूज़ करके फेंकना चाहते हैं। तो वहीं पर रोंग की मॉम को अपना पास्ट याद आ जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटियां सच कह रही हैं, इसी वजह से वो उन दोनों की बातों में आ जाती हैं। रोंग अपनी मॉम को अपनी जॉब छोड़ने के बारे में बताती है, जिस पर मॉम स्माइल करते हुए रोंग से कहती हैं, आज की कोई नई बात नहीं है, कुछ नया बताओ, आए दिन तुम बस किसी न किसी जॉब को छोड़ती रहती हो। लेकिन जब काव को लेकर के घर वापस आता है, आंट बुन को सब कुछ मालूम पड़ चुका था कि स्कूल में क्या हुआ, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था काव के लिए। लेक काव को ऊपर जाने के लिए कह देता है और आंट बुन से कहता है कि वो काव के लिए एक नैनी ढूंढना चाह रहा है जो आ करके घर पर ही उसे अच्छी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करे और उसकी अच्छे से केयरिंग करे, ताकि आगे चल करके काव चेंज हो सके। रोंग अपनी सिस्टर फा से कहती है, उस पैट से तो बिल्कुल भी शादी ना करना, मैंने मार्केट में उसके बारे में बहुत बुरा सुना है कई लड़कियां उसकी वजह से सुसाइड कर चुकी हैं और एक का तो सुनाई में आया था कि उस साइको ने खुद ही उसे मार डाला है। वैसे वो बहुत बड़ा माफिया है, आए दिन कोई ना कोई लड़की उसके पीछे पड़ती है और वो जान से जाती है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी, तुम तो मेरी इकलौती सिस्टर हो ना, तो बिल्कुल भी शादी मत करना। तब फ़ान रोंग से कहती है, एक मिनट, मुझे पहले ये बताओ उस लड़के के बारे में तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स कहाँ से मिली। तब रोंग हिचकिचाते हुए कहती है, फ़ान अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, मार्केट में उसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, बस मैंने मार्केट में किसी से पूछा और उसकी पूरी हिस्ट्री निकल गई है। देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरी इकलौती सिस्टर इस तरीके से परेशान रहे, बस इसी वजह से प्लीज़ उस साइको से शादी मत करना। जिस पर फ़ान कहती है, बात अगर मॉम की रही तो मैं मॉम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, फिर ये शादी की क्या चीज़ है। इधर पैट रात के अंधेरे में बस आसमान की तरफ देख करके अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और बाहर रोंग आ करके अच्छा खासा हंगामा क्रिएट कर देती है। वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था, तो वो वॉचमैन पे भड़की हुई थी कि वो किसी भी कंडीशन में अंदर जाकर ही रहेगी। और इधर जल्द ही पैट को भी नीट के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि
फान की सिस्टर रूंग आई हुई है, जो कि वॉचमैन के साथ बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर रही है। वो तुमसे मिलना चाह रही है और जिस तरीके से वो लड़की चिल्ला रही है ना, आई एम श्योर वो तुमसे मिलकर ही जाएगी। तब पैट निट से कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। निट हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। वॉचमैन के पास कॉल आता है कि वो रूंग को अंदर आने दे। तब रूंग स्माइल करते हुए अंदर चली जाती है कि आज वो पैट से मिल पाएगी, क्योंकि आज से पहले उसने पैट को कभी नहीं देखा है। पैट ने यहाँ पर खुद को निट प्रेजेंट किया था, जबकि निट को वो खुद का बॉस पैट प्रेजेंट कर रहा था। निट आते ही रोंग से कहता है, मेरा नाम पैट है, तुम्हें मुझसे कुछ काम था, बताओ क्या काम था? इतनी रात गए, यहाँ पर हंगामा क्रिएट करना ज़रूरी था। तब रोंग यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो फान की छोटी सिस्टर है और उसका नाम रोंग है। साथ ही यहाँ पर जब पैट और निट को वो एक साथ देखती है, तब उसकी थिंकिंग थी कि उसका एम्प्लॉय तो बॉस से भी ज़्यादा हैंडसम है। उसके बाद रोंग खुद से कहती है, बॉस कोई भी हो, आई डोंट केयर, मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आई हूँ बस मुझे वो करना होगा। रोंग निट को पैट समझकर उससे कहती है, देखो मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम मेरी सिस्टर से शादी करो। तो मेरी सिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो ना। वैसे सच कहूँ वो बहुत ही ज़्यादा पगली टाइप की है, उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। बाथरूम में उसकी हरकतें तो और भी ज़्यादा वियर्ड रहती हैं। मुझे लग रहा है कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम उससे शादी करोगे तो सच कह रही हूँ खुद में ही पागल हो जाओगे। और जबकि अब मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और कूल हो, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर फान से शादी करनी चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी लड़कियाँ डिजर्व करते हो। कहते हुए वो नीट को एक फेमस सेलिब्रिटी की फ़ोटो शो करती है, देखो ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, तुम उससे शादी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। तब नीट पीछे खसकता है और पैट से कहता है, बॉस क्या भाभी चेंज कर सकते हैं? इस पर पैट मना करता है। तब नीट कहता है, नहीं नहीं, मेरा डिसीज़न फाइनल है। तब रोंग वहाँ से जाने लगती है गुस्से में। नीट उसे पकड़ लेता है, इतनी आसानी से तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम आई अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से कहकर फन्ने वाला किस करने लगता है। लेकिन रोंग उसे अच्छा मजा चखाती है, जहाँ नहीं मारना चाहिए नीट को वो वहाँ भी धो देती है। साथ ही नीट को वो वार्न भी करती है कि किसी भी कंडीशन में वो अपनी सिस्टर फान की शादी तो उससे बिल्कुल भी नहीं होने देगी। रोंग के जाने के बाद नीट पैट से कहता है, बॉस आपने बताया नहीं था कि होने वाली भाभी की ये क्रेजी सिस्टर भी है। वैसे ये आपकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, क्या आप फिर भी शादी करना चाहेंगे? इस पर पैट कहता है, मेरा डिसीजन फाइनल है, मुझे फान किसी भी कंडीशन में चाहिए। रोंग चिल्ला कर उठती है, क्योंकि ड्रीम में उसने बहुत बुरा वाला ड्रीम देखा। उसने देखा कि वो भाग रही है, जहाँ पर पैट और नीट दोनों बस उसे हर्ट ही करने वाले थे। डाइनिंग टेबल पर रोंग और फान पैट को ही लेकर के बस बातें कर रहे होते हैं, जिस पर रोंग का कहना था, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते ना तो सच बताऊं इस शादी को छोड़ छाड़ करके कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाती। और फान बस रोंग को ही देखे जा रही होती है। आगे रोंग फान को परेशान करती है और सही तरीके से उसे ब्रश भी करने नहीं दे रही थी, और उसे कहती है, वैसे एक बात पूछूं, अगर तुम्हारे पास सच में बहुत सारे पैसे आ जाए तो बताओ तुम क्या करोगे? क्या सच में यहाँ से भाग जाओगी? रोंग के परेशान करने पर फान डोर को बंद कर लेती है और रोंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। आगे पैट को दिखाया जाता है, जहाँ पर नीट उसके लिए फ्लावर लेकर आया हुआ था। पैट के पूछने पर नीट कहता है, बॉस ये फ्लावर आपके लिए नहीं है, होने वाली भाभी के लिए है। मैंने सुना है किसी लड़की को इम्प्रेस करना रहे ना तो बस उन्हें फ्लावर शो करो, सच में वो इम्प्रेस हो जाती है। पैट नीट से कहते हैं, तुम्हारे माइंड में ये आइडिया कब से आया? तब नीट कहता है, कल रात उस साइको लड़की रोंग से मिलने के बाद आया। इधर बॉक्सिंग रिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर रोंग अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है, जिसे देख करके अंकल उससे रीज़न पूछते हैं। रोंग यहाँ पर अंकल को बता देती है, साथ ही ये भी कि अगर सच में मेरे पास बहुत सारे पैसे होते ना तो मैं अपनी सिस्टर को कहीं पर शिफ्ट करवा देती, ताकि वो साइको पैट उसे शादी ना करने पाए। अंकल रोंग को सजेस्ट करते हैं कि उसे सामने से जा करके पैट से इस बारे में बात करनी चाहिए, और रोंग हिम्मत बना करके पैट से बात करने के लिए जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। रोंग चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, ड्राइविंग नहीं आती है तो ड्राइव करने की क्या जरूरत रहती है, पता नहीं ऐसे लोगों को लाइसेंस कहाँ से मिल जाता है। और कार के अंदर से पैट को निकलते हुए देख करके उसके सिटी पिटी गुल हो जाती है। और यहीं पर ही पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। वैसे फ्रेंड, आपको पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड हाँ, मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।